हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आरती क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th क्लास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट, उसका पार्ट 3 लेके आए हैं। दोस्तों, पार्ट 1 और 2 में हमने सारे एवरेज की बातें की हैं। एवरेज, हाउ टू फाइंड आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, है ना, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, बहुत लेवल वाली बातें की हैं। नहीं देखे वो वीडियो और आज डायरेक्टली पार्ट 3 में कूद के आगे और जपा के देखे तो प्लीज पहले वाले वीडियोस देख लेना, तो और आपको मजा आने वाली है। आज का टॉपिक है दोस्तों, एक्चुअली में मुझे पहले नाम नहीं लिखना चाहिए था, आरएमएस वैल्यू। आज का टॉपिक का नाम है आरएमएस वैल्यू। ये क्या है आरएमएस वैल्यू? किसका सर आरएमएस वैल्यू? वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, करंट का आरएमएस वैल्यू, है ना। तो उस चर्चा के लिए आज हम थोड़ा डिटेलिंग करेंगे। एक्चुअली में डीसी, अब तक हमने जो भी देखा है पहले के चैप्टर्स में, तो कुछ ऐसा सीन था हमारा सर्किट का। ये सर्किट, ये बैटरी था, डीसी बैटरी का। डीसी बैटरी में से मान लो 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। और यहाँ पे मान लो ए मीटर ज्वाइन किया हुआ है। ए मीटर देखा होगा, मैं आशा करता हूँ 12वीं में हो आप। हाँ, तो दोस्तों ए मीटर में देखो 5 एम्पियर करंट गया ना, तो ए मीटर का जो कांटा होता है वो 5 एम्पियर पे ही शो करेगा, 5 एम्पियर पे ही रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। ऐसा कुछ होगा नहीं, फिक्स्ड। डीसी का ये लॉजिक है, ठीक है। 5 एम्पियर करंट तो ए मीटर कितना शो करेगा? 5 एम्पियर ही शो करेगा। जैसे कि मैं वोल्टेज दे दूं 220 वोल्ट और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, तो दोस्तों वोल्ट मीटर मुझे 220 वोल्ट ही बताएगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा 220, ठीक है। आई और बी का एग्जैक्ट वैल्यू आपको कुछ रिमाइंड करवा देता हूं मैं। आई और बी का वैल्यू ये फिक्स्ड। आई का जो वैल्यू होगा ये बी का मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये भी आई का मैक्सिमम वैल्यू होगा। जितना वोल्टेज दिया उतना का उतना वोल्टमीटर शो करेगा, जितना करंट निकाला उतना का उतना करंट शो करेगा ए मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये डीसी का थोड़ा चर्चा था। अब दोस्तों मेन चर्चा है एसी। व्हाट अबाउट द एसी? सो एसी में थोड़ा लॉजिक ऐसे क्लियर होता है, देखो ये एसी को ऐसे क्यों करते मालूम है? हाँ, ये ऐसे फॉर्म में ही होता है ना एसी का, तो याद आया कुछ? हाँ, ऐसे फॉर्म में तो होता है, इसलिए एसी सोर्स को ऐसे करके डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं सपोज एसी में से कुछ करंट बाहर निकालता हूं 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर का करंट निकालता हूं। दोस्तों आप नहीं मानोगे, ए मीटर आगे जाके जो भी हो प्लस 5 माइनस 5, ये 5 एम्पियर का करंट निकाला, उसका मतलब समझते हो आप? ये है, ये मतलब क्या हुआ मालूम है? प्लस 5 एम्पियर और माइनस 5 एम्पियर। 5 एम्पियर ही है, प्लस और माइनस क्यों? आधा चक्कर इस तरफ, आधा चक्कर में इस तरफ। तो दोस्तों आप नहीं मानोगे, ए मीटर है ना, वो प्लस 5 से माइनस 5 के भी डिफ्लेक्ट करता रहता है। तो आप प्रॉपर वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हो आई का कितना वैल्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई का प्रॉपर वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाते हो। जैसा डीसी में कितना कॉन्फिडेंस है, 220 वोल्ट निकला, चल 220 बताएगा, 5 एम्पियर करंट निकला, चल 5 एम्पियर बताएगा। ऐसा इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। वोल्ट मीटर रखो ना, तो वोल्ट मीटर भी 220 वोल्ट निकाला है ना, तो वोल्ट मीटर भी प्लस 220 से माइनस 220 झुम होता रहेगा, तो प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी। ये प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती है तो कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन होता है। इसीलिए दोस्तों एसी में थोड़ा सा लोचा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों जब भी आपको एसी सोर्स देते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि करंट हो या वोल्टेज हो, उसका प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों उसके लिए डेवलप किया गया एवरेज वैल्यू का सिस्टम डेवलप किया गया। ये एवरेज वैल्यू है क्या?
एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो 2 मिनट दीजिएगा दोस्तों, आपका 2 मिनट में काम करने वाला हूं मैं। तो पहले उन्होंने बोला कि आप करंट का एवरेज वैल्यू फाइंड करने वाले हो। सपोज करंट की बात करता हूं, वोल्टेज की नहीं करता हूं, करंट की बात करता हूं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि 3 स्टेप में आपका काम होने वाला है। समझ में आ गया क्यों मैं एवरेज वैल्यू ले रहा हूं, क्योंकि सर प्रॉपर वैल्यू पता नहीं है, एसी है ना, तो ऐसे ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो देखिए, तो एवरेज वैल्यू प्रॉपर वैल्यू नहीं है, सॉरी प्रॉपर वैल्यू नहीं है, इसलिए एवरेज वैल्यू का काम हो रहा है। अब क्या चक्कर है, तो देखिएगा 3 स्टेप में काम होने वाला है। पहला है RMS, पढ़ते सीधा है RMS, करेंगे उल्टा SMR, करेंगे उल्टा SMR। S का मतलब है स्क्वायर, M का मतलब है मीन, हाउ मीन, और R का मतलब है रूट। बस इतने 3 स्टेप करना है, आपका आंसर क्लियर, आपका आंसर क्लियर है दोस्तों। पढ़ेंगे RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, जो भी करंट हो या वोल्टेज हो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, लेकिन करेंगे उल्टा SMR, स्क्वायर मीन एंड रूट। चलिए करंट की बात करता हूं तो आपके पास करंट तो हाजिर है, ओके है कि नहीं। चलो स्क्वायर करेंगे उसका, I स्क्वायर IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। मीन करेंगे उसका, हाउ मीन सर, मीन करेंगे IM स्क्वायर, बाहर निकाल देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है पार्ट 2 में, इसलिए मैंने आपको बोला था याद रखिएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या, 1/2। वेरी नाइस। तो दोस्तों स्क्वायर मीन कर दिया IM स्क्वायर और बाई 2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या, बाई 2। अब दोस्तों लास्ट करना है रूट, लास्ट करना है रूट, तो इसका रूट कर देंगे, एवरेज का रूट करेंगे तो टोटल रूट कर देंगे, तो IM स्क्वायर का IM हो जाएगा और 2 हो जाएगा रूट 2। इसी वैल्यू को दोस्तों बोलते हैं IRMS। ये शॉर्ट में करवाया, मैं थोड़ा लंबा और करवाऊंगा, मार्क्स लेने हैं तो बोलिए डर है कि नहीं है। तो दोस्तों इसी वैल्यू को बोलते हैं IRMS, IRMS। अब दोस्तों IRMS वैल्यू है क्या, ये जो तूने यहां से भेजा ना वो, ठीक है। जैसे कि तू घर पे नहीं, तेरे 220 वोल्ट का बिजली आ रहा है, 220 वोल्ट बाहर लिखा होता है ना, वो एग्जैक्टली तुझे 220 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तुझे कितना मिल रहा है मैं बताता हूँ अभी कितना मिल रहा है। 220 वोल्ट तुझे वहां से लिखा होता है, डिग्री पे लिखा होता है 220 वोल्ट, वो एक्चुअली ना VRMS वैल्यू है, ठीक है ना, परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो देखना तुझे कितना मिलने वाला है घर में, वो मैं समझाता हूँ। IRMS हो गया, उसी हिसाब से VRMS कितना होगा, VM/, हाँ ये सिस्टम होगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है दोस्तों। अब मुझे थोड़ा मार्क्स लेने के लिए बड़ा करना पड़ेगा। क्या बड़ा करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकता है तो इसका लेना हो, डन है, डन है, डन है, ओके। चलो अब थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करूंगा मैं आगे। काम हो गया मेरा, काम हो गया। IRMS इज इक्वल टू IM/√2, मैक्सिमम वैल्यू बाई √2, VRMS इज इक्वल टू VM/√2। अब देखा करना वही है, स्क्वायर मीन एंड रूट, स्क्वायर किया, चलो मीन करेंगे, मीन करेंगे, हाँ वही चीज कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मार्क्स लेने हैं ना हमको एग्जाम में। तो अब ये जो है ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा, जो लास्ट पार्ट में मैंने किया हुआ है। नाउ फाइंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज, कैसे, यस 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 यस, साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज इज इक्वल टू 0 to p साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt, जुपाक जुपाक dt
याद आई बात कुछ? यस सर, यस 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 यस। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर का नहीं होता था इंटीग्रेशन, याद है? तो क्या किया था आपने सर? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 किया था, हमको सब याद है सर। और अपॉन में इसका क्या हुआ था? पार्ट 2 देखे हो तो दोस्तों मैं मजूरी नहीं करूँ फालतू में यार, देखा है पार्ट 2? ओके, तो नीचे टी रख देता हूँ। अब क्या होएगा? सब मजूरी किया हुआ है भैया मैंने। 2 बार टी बार 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। मार्क्स लेना है भाई आरएमएस का, तो ऑब्वियसली फाइंड करना पड़ेगा। थियरी पूछ लिए तो आपको ये करना पड़ेगा। चला जाए, अब देखो 1 का भी है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, cos 2 ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन है 1 dt के रिस्पेक्ट में। 1 dt 0 टू टी माइनस cos 2 ओमेगा dt जुबाक। पार्ट 2 में देख लिया होता तो दोस्त मेरे को भी मजदूरी करने का जरूरत नहीं था, थोड़ा डायरेक्ट जाऊंगा मैं। ले भाई तू भी जलसा कर यार, पूरा मेथड मैंने करवाया, पूरा पार्ट 2 में करवाया था दोस्तों, फिर से आप मजदूरी करवा रहे हो मेरे को। ये टी हो गया साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा हो गया भाई। अपर लिमिट टी माइनस 0 नहीं लेने का, माइनस साइन 2 ओमेगा अपर लिमिट टी अपॉन 2 ओमेगा, फिर लोअर लिमिट साइन 0 नहीं लेने का। सब बातें हो गई हैं, फिर क्या करें बच्चा लोग। तो ओमेगा टी का मतलब 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई। ये क्या हो गया? 0 हो गया। हाँ, ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा, आरएमएस का मार्क्स लेना है तो थियरी का। अब आ जाए तो फाइनली आई एम स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या रखूंगा? 1/2, मतलब आई एम स्क्वायर बाई 2 हो गया दोस्तों। मीन हो गया, मीन स्क्वायर हो गया, मीन हो गया। अब रूट निकालेंगे। ये रूट निकालेंगे तो सामने रूट हो जाएगा आई एम बाई 2। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? IRMS, IRMS, ठीक है। और इसी हिसाब से आपको VRMS बोलेंगे, VM बाय, ठीक है। अब हमारी बात चल रही थी दोस्तों, शांति से सुनिएगा। हमारी बात ऐसी चल रही थी कि मुझे यहाँ पे 220 वोल्ट दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, तो मुझे एक्चुअल में मिलेगा मैक्सिमम कितना मिलेगा? यहाँ 220 वोल्ट होता ना, 220 वोल्ट डीसी में, तो 200 डीसी मिलता। एसी में क्या चक्कर है दोस्तों? तो देख 2 मिनट का काम है, एसी में चक्कर समझाता हूँ। एसी में मेरा VRMS वैल्यू 220 है, ठीक है। VRMS वैल्यू 220 है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब VRMS इज इक्वल टू, आराम से VM बाई रूट 2, ठीक है, VM बाई रूट 2। आप देखोगे 1/√2 का मतलब होता है 0.707 VM, 0.707 VM, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों एक्चुअली मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, VRMS इज कितना गुना है? 0.7 गुना ऑफ VM। मैक्सिमम वैल्यू का कितना गुना है? VRMS इज 0.707 इंटू VM। क्लियर हो रहा है बात? क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसको परसेंटेज में घुमाऊंगा तो 70.7% ऑफ VM आएगा। बोल हाँ। ऐसा ही IRMS की बात करूं तो IM बाय रूट 2, IRMS इज इक्वल टू 70.7% ऑफ IM। परसेंटेज में बात कर लेते हैं, परसेंटेज में बात कर लेते हैं।
बोल हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ओके, अब तू देख मैं क्या कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली, बात को सुनना। 2 मिनट बॉर्डर ऑफ कर देता हूँ, 2 मिनट। ओके दोस्त, ओके डन है। VRMS 2 मिनट इसका कर रहा हूँ। VRMS 220 वोल्ट है, जो तुम्हारे घर में 220 वोल्ट लिखा है डीपी पे, वो VRMS वैल्यू एक्चुअली में RMS वैल्यू है ना। ओके ठीक है, फिर ये Vm/√2 तो 0.707 Vm, 70.7% ऑफ Vm। मैक्सिमम वैल्यू का कितना होता है? 70.7% होता है। याद है आपको आई एवरेज, वी एवरेज कितना था मैक्सिमम वैल्यू का? 63%, 63.7% समथिंग है ना। ओके सर IRS में सेम, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ VRMS 220 वोल्ट का हो तो उससे मुझे मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिल पाएगा? तो सिंपल है, मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल्स टू √2 इंटू VRMS। √2 मतलब 1.41, VRMS मतलब 220, लगभग 311 वोल्ट जितना होगा। सिंपल लॉजिक है दोस्त, सिंपल लॉजिक है। मैक्सिमम कितना वोल्टेज होगा? 311 वोल्ट होगा। ठीक है बोल, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बोल दे दो, नहीं है चलिए। अब दोस्तों मैं ग्राफ बनाऊंगा, शांति से देखिएगा। एक ग्राफ है आई का, है ना मेरे पास, I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t। ये दोस्तों I का पिक वैल्यू हो गया Im, किसी बहुत सारी बुक्स में I0 भी लिया है इस पे। अब मैं बोलूंगा दोस्तों I एवरेज का वैल्यू क्या होगा? तो 2/πIm या तो 0.637 Im, ठीक है एवरेज वैल्यू। तो ये 0 है और ये 1 Im है। 1 Im कितना Im है एवरेज? 0.637। तो यहाँ पे कहीं पे बीचों बीच लूंगा तो ये 50% हो जाएगा, 0.5 Im हो जाएगा। कितना है? 0.63 Im है, तो थोड़ा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ 0.637 Im। ये कौन है? एवरेज है, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है IRMS कितना होता है? तो 0.707 ऑफ Im। तो 0.7 कहाँ होगा? ऑब्वियसली सर इससे तो ऊपर ही होगा, यहाँ पे कहीं भी होगा। IRMS इज इक्वल्स टू 0.707 Im। दाने के लिए तो आप ऐसे भी ग्राफ शो कर सकते हो। हाँ उसमें जो मिले I और I एवरेज का ग्राफ ड्रॉ करो, कैसा कर सकते हो? IRMS को एक ही ग्राफ में तीनों को ड्रॉ करो तो ये भी हो सकता है। ठीक है चला गया। दोस्तों एक और चीज़ है, ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ Im/√2 0.707 Im। दोस्तों नीट के लिए या JEE के लिए आपके काम में आएगा, जी और नीट के लिए फंडा आपको काम में आएगा। कभी पूछते हैं फॉर्म फैक्टर कितना होता है? फॉर्म फैक्टर सर ये पहली बार लाइफ में हमने देखा है। फॉर्म फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। तो जैसे कि I की बात करूं तो एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू कितना है? Im/√2। एवरेज वैल्यू कितना है? 2 Im/π। Im कौन? π/2√2। 1.1 समथिंग आ रहा है, 1.1 समथिंग आ रहा होगा। हाँ ठीक है 1.1 समथिंग। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। तो वोल्टेज का भी और फॉर्म फैक्टर तो सेम है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आपको जीवन में काम में आ सकती है। अब एक जैसे एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आया हूँ मैं आज। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल है I = 5 sin ओमेगा t। चला जा, तो ये बोल रहा है फाइंड द पिक वैल्यू फाइंड करो। फिर बोल रहे हैं कि I एवरेज फाइंड करो और बोल रहे हैं IRMS फाइंड करो।
बोलिए 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 बोलिए। तो क्या करोगे आप सर, I इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, Im इज इक्वल टू 5 एम्पियर आ गया। बोल हाँ या ना, ये रहा ना कंपैरिजन, है कि नहीं कंपैरिजन? तो फिर जलसा कर जलसा कर। अब आ जाओ दोस्तों, पिक वैल्यू तो आ गया, पहला क्वेश्चन मेरा क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, एवरेज आई कितना है? तो 2/पाई इंटू आई एम, 2/पाई इंटू 5, जो आंसर है वो आप लिख देना, ठीक है। चलो तीसरा, आई आर एम एस, आप वीडियो पोस्ट करके अपने आप से ट्राई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आई एम अपॉन √2, आई एम है 5/√2, जो आंसर है वो आप लिख सकते हो। तो इतने इजी सम दोस्तों आप। ओके बेटा, चलो अब 10 सूत्रों, सारे फॉर्मूलाज क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, एक बार देख लो फॉर्मूला सारे लिख रखे मैंने, और आपने पहले वीडियो में एक और फॉर्मूला देखा होगा, आई होप सो। ये तो सर बचपन से पता है, बचपन से पता है सर। हाँ, I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना, ओहम्स लॉ। हाँ ठीक है, तो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R, ये भी कर सकता हूँ, कर सकते हैं सर, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, I इज इक्वल टू V अपॉन R तो होता ही है, पूरे जग में जाकर है, ठीक है। चला जाए तो अब ये फॉर्मूलाज का यूज करके हम आज के सम्स करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल वाले सम्स, लेवल वाले। चल स्टार्ट। I इज इक्वल टू 10 साइन 300t माइनस π/4, ठीक है। चल अब दोस्तों इसको कंपेयर करना है, कंपैरिजन करूंगा तो अब बोलिए कंपैरिजन में मुझे देखिए पहले IM मिल रहा है 10 एम्पियर, ठीक है। फिर देखो ओमेगा मिल रहा है 300 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब देखो क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मार्कर बड़ी गिर जाती है बार बार। IM फाइंड करना है, हो गया कुछ फाइंड नहीं। दूसरा IRMS, सो मुझे फाइंड करवाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, कर दोगे, कैलकुलेट कर दोगे 10/2। आई एवरेज, हाँ मतलब वही रहे, आई एवरेज, आई एवरेज क्या था 2/π/IM, ठीक है, हो जाएगा पाई 3.14 3.14 एंड IM है आपका 10। चलो ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC बोल रहा है तो F इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, F इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π। ओमेगा कितना है 300, पाई कितना है 3.14, जो आंसर है बोलो हर्ट्ज, जितना हर्ट्ज है। उन कितना इजी हो रहा है सब यार दोस्तों, ऐसे सब पूछते हैं टफ लेवल वाले, ठीक है। अब ये देख, ये तो उससे भी लेवल है, जो लेवल है। द इलेक्ट्रिक मीन्स, जहां से सप्लाई आता है इलेक्ट्रिक मीन्स इन अ हाउस होल्ड आर मार्क्ड 220 वोल्ट, 220 वोल्ट 220 वोल्ट का मार्क करते हैं। वो क्या है सर एक्चुअली, वो है VRMS, मैंने आपको बताया वो VRMS है, ठीक है। ओके, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आ रहा है, बराबर है सर, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आता है अपने घर में, जो AC वोल्टेज के हिसाब से 220 वोल्ट आता है और 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है। वही दोस्तों अमेरिका में अलग अलग देशों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी रखते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। 220 वोल्ट है जो, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या समझता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ध्यान से सुनना, ये ना देखो, एक सेकंड, एक तो ये है, किसका फ्रीक्वेंसी आता है सर, यहां पे एक सेकंड में एक वेव बाहर निकल रहा है, जो एक साइकिल हो रहा है, जो यहाँ पे एक सेकंड में देखो 2 साइकिल हो रहे हैं, है ना, जुम जुम। हाँ, यहाँ पे देखो एक सेकंड में 3 से 4 साइकिल हो रहे हैं, जुम 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 जुम, ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑब्वियसली AC में तो क्या था, आधे चक्कर में करंट इस तरफ, आधे चक्कर में करंट इस तरफ, तो एक साइकिल कितने सेकंड में, एक सेकंड में यहाँ पे एक साइकिल होता है, एक सेकंड में 2 साइकिल है, एक सेकंड में 4 साइकिल है,
है ना, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि एक सेकंड में 50 साइकिल पूरे हो जाएंगे, एक सेकंड में 50 साइकिल पूरे होते हैं, ठीक है। चलो राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंट वोल्टेज, इंस्टेंट वोल्टेज का इक्वेशन फाइंड करो। तो देखिए V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, अच्छी बात है, गुड, वेरी नाइस। तो अब देख V इज इक्वल्स टू, Vm तो नहीं है मेरे पास सर, Vm तो नहीं है, लेकिन VRMS है, तो Vm इज इक्वल्स टू रूट 2 VRMS, रूट 2 VRMS साइन ओमेगा की जगह लिख सकता हूं मैं 2 पाई f इंटू टी। हाँ बिल्कुल सर, f दिया है ना, मैं तो इसी फॉर्म में लाने का ट्राई करूंगा। Vm को VRMS में चेंज कर दिया, f को ओमेगा को f में कन्वर्ट कर दिया। अब रूट 2 इंटू 220 साइन 2 इंटू 3.14 f है 50 इंटू टी, ये पूरा 100, 50 दूना 100 और 100 गया, इसका आंसर आएगा 311 साइन 311। ये आपका दोस्तों V का इक्वेशन आ गया। कितना इजी काम हो रहा है, कितना इजी है यार, बहुत इजी काम हो रहा है, टेंशन नहीं लेना, है ना। चलो R दिया है, Vm दिया है, और बोल रहे हैं IRMS फाइंड करो। सर मेरे हिसाब से तो IRMS फाइंड करने का एक ही तरीका है, उसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है आपके पास नहीं है। तो IRMS फाइंड करने के लिए Im तो चाहिए, Im चाहिए, नहीं है तो देख मैं लाता हूं बाजू में Im इज इक्वल्स टू Vm बाय R आ गया, Im इज इक्वल्स टू Vm है 10 और ये 50, सुपर Im बराबर 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो 0.2 एम्पियर बाय रूट 2, जो आंसर आए कैलकुलेटर मार लेना दोस्तों ना प्लीज। चलो IRMS आ गया, F दिया है आपको और बोल रहा है राइट इक्वेशन फॉर द इंस्टेंट करंट, ऐसा ही सम होने वाला है, ऐसा ही सम होने वाला है। देखो इसमें क्या था, VRMS था और F था, इसमें IRMS है और F है, तो बोल I का इक्वेशन नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो आप पे छोड़ दूं ये Im को क्या लिखेंगे, रूट 2 IRMS साइन ओमेगा को क्या लिखेंगे 2 पाई f इंटू टी, आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है। I इज इक्वल्स टू रूट 2, IRMS कितना है 0.2 अपॉन रूट 2 साइन 2 पाई है 3.14, f है 100 और टी जो गया, जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्त, 2 मिनट रुक जा और तगड़े क्वेश्चन लेता हूँ, बोर्ड रख कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जा। ओके ओके ओके, कुछ नए सम लेवल वाले 1 2, ठीक है, आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। ये फॉर्मूला पूरा लाइव सेट है तेरे, और ये प्रैक्टिस के लिए सम है, 1 2 3 4 5 6 7 सम प्रैक्टिस के लिए, वो बाप रे। चल ठीक है, आ जा, 5 मैंने करवाए, 7 तेरे को दे रहा हूँ, है ना, इससे तरह क्लियर हो जाएगा। भाई एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, जीनीट का लेक्चर नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट, एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है बल्ब, मतलब 12 वोल्ट के बल्ब सोर्स के साथ। 12 वोल्ट क्या है, मैक्सिमम है नहीं है सर, VRMS। तो फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ सोर्स, सर VRMS is equals to Vm by root 2, so Vm is equals to root 2 into VRMS, 12 रूट 2, जो आंसर आए वो लिख देने का। बोल भैया आल इज वेल, आल इज वेल, समझ में आ रहा, जो आ रहा है लिख देना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इफेक्टिव, अब दूसरा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज एसी सर्किट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज एसी सर्किट, F इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, ठीक है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट क्या है,
5 एम्पियर। इफेक्टिव वैल्यू को दोस्तों मैं पहले बोल दे रहा हूँ, इफेक्टिव वैल्यू मतलब आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आरएमएस वैल्यू को दोस्तों वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल वैल्यू। वर्चुअल मतलब काल्पनिक वैल्यू, इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है वो, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। तो इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू है आरएमएस वैल्यू, इसको इफेक्टिव भी बोलते हैं, वर्चुअल भी बोलते हैं, ठीक है। आरएमएस कितना है? 5 एम्पियर। अब देखो, फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट। नहीं आएगा तुझे, आईएम फाइंड करना नहीं आएगा, आईआरएमएस है तो जलसा कर। मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल। अरे सर, मीन वैल्यू ओवर हाफ साइकिल आ जाएगा ना आराम से। 2/π इंटू आईएम कर लोगे अपने आप से, होशियार हो, बहुत लेवल वाले होशियार। तीसरा, ये दोस्तों थोड़ा खतरनाक लेवल का किस्म का है क्वेश्चन, तो मैं साइड में करवा रहा हूँ, इसको रफ करना पड़ेगा। चला जाए, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा लेवल वाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर, मतलब at is equals to 1/30 सेकेंड, है ना। अब वही है, आफ्टर 1/300 सेकेंड, आफ्टर इट वाज 0 के बाद एक 1/300 सेकेंड पे, 0 के बाद 1/300 सेकेंड पे। मैं तुझे ऐसा बोलूं 0 के बाद 5 सेकेंड पे, तो 5 सेकेंड ही तो हुआ। 0 के बाद 10 सेकेंड पे, तो 10 ही सेकेंड तो हुआ। तो 0 के बाद 1/300 सेकेंड पे, मतलब कि t is equals to 300 सेकेंड। क्या बोल रहे हैं? वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है। सो फाइनली I is equals to Im sin ओमेगा t, सॉरी 1/300। Im आपके पास है, जो है वो है साइन ओमेगा है आपके पास 2πf इंटू टी। 2π है, f है आपके पास 50, t है 1/300, जो आंसर आएगा। और Im भी आपके पास है, Im यहाँ से आ जाएगा ना। तो सिंपल लॉजिक वाले सम हैं दोस्तों, आप आपके हिसाब से देख लेना। और हाँ, दूसरा प्रैक्टिस में सम देखें, देखो चलो प्रैक्टिस में जो मैंने सम रखे हुए हैं, क्या करते सम है, 2 3 4 5 6 और ये सातवां सम देखो जरा। Vm दिया है, R दिया है, और क्या बोल रहे हैं भैया, व्हाट इज रीडिंग ऑफ द एमीटर। एमीटर में क्या रीडिंग शो करेगा? एसी होता है, एसी सोर्स होता है, तो एमीटर में क्या रीडिंग शो करता है? सही बोलना, आरएमएस रीडिंग शो करता है। समझ में आ रहा है? तो Vm और R पर से आप Im ला देना, Im आ जाएगा। और रीडिंग एमीटर में क्या शो कर रहा है? IRMS रीडिंग शो करता है, तो Im/√2 तेरा आंसर आ जाएगा। बोल हाँ या ना, हाँ या ना बोल यार। चल ठीक है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे सम्स थे, ये लेवल वाले सम्स थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आरएमएस के कुछ सम हैं वो लेके आऊँगा। और बाकी मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही मेहनत करते हैं दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जी-नीट का लेक्चर नहीं है भैया, ओनली टेक्स्ट बुक का लेक्चर है ये, सुन ले तो, है ना। अब ये करने से क्या होता है, एग्जाम की तरह गुजकेट लेवल तो हाई होता है, प्लस जी-नीट में भी तुझे तकलीफ नहीं पड़ती है, उस लेवल के कॉन्सेप्ट सारे आ गए हैं। तो जब जल्द से कर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो ले ले।